कभी सोचा है कि एक प्राचीन भारतीय अवधारणा ब्रह्मचर्य हाँ, सिर्फ शारीरिक संयम से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे ऊर्जा के प्रबंधन और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के साथ मतलब एक गहरे संबंध बनाने के तरीके के तौर पर देखती है। आज हम इसी पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये ब्रह्मचर्य उच्च ऊर्जा का मार्ग शीर्षक वाले एक दस्तावेज से ली गई जानकारी है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये दस्तावेज ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक ऊर्जा बचाने तक ही नहीं रखता, बल्कि यहाँ जोर इस बात पर है कि ये एक पूरी तरह से अनुशासित जीवन जीने का तरीका है। जब इस अनुशासन का पालन किया जाता है तो लेख के अनुसार शरीर की एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा, जिसे अक्सर हम यूं ही गवा देते हैं, उसका सही इस्तेमाल शुरू होता है। और ये सही इस्तेमाल क्या है फिर? दस्तावेज कहता है कि जब ये ऊर्जा बर्बाद नहीं होती तो ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है। ये सुनने में तो काफी रहस्यमय सा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक असर होता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर उठती है, ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों को, जिन्हें चक्र कहते हैं, उनको सक्रिय करती है। अच्छा, तो ये चक्रों को जगाने जैसा हुआ। और इसका नतीजा क्या होता है फिर? हाँ, चक्रों मतलब शरीर के जो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं, उनके सक्रियण से कई बदलाव आते हैं, ऐसा ये लेख बताता है। जैसे व्यक्ति की आभा या कह ले ऊर्जा क्षेत्र वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अंतर्ज्ञान मतलब गट फीलिंग वो तेज हो जाती है, और व्यक्ति उच्च भावनात्मक और मानसिक आवृत्तियों के साथ खुद को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। संक्षेप में कहें तो मन ज्यादा स्पष्ट और तेज हो जाता है, और व्यक्ति की उपस्थिति ज्यादा चुंबकीय या आकर्षक बन जाती है। ये एक तरह से ऊर्जा का रूप बदलना है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक शारीरिक अनुशासन को सीधे मानसिक और आध्यात्मिक विकास से जोड़ा जा रहा है। हाँ, सामग्री में कुछ अनुभवों का भी जिक्र है क्या, जो लोग बताते हैं? हाँ, बिल्कुल है। लेख में उन अनुभवों का उल्लेख है जो इस रास्ते पर चलने वाले अक्सर महसूस करते हैं। जैसे कि बढ़ी हुई समकालिकता मतलब सिंक्रोनिसिटी। जब बाहरी दुनिया में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनका आपस में गहरा मतलब नजर आता है, जैसे मानो यूनिवर्स आपसे बात कर रहा हो। हाँ। लोगों को ज्यादा स्पष्ट और यादगार सपने आने लगते हैं, ध्यान ज्यादा गहरा लगता है, और कभी-कभी तो बिना किसी बाहरी वजह के ही स्पष्टता और आनंद के क्षण महसूस होते हैं। ये समकालिकता वाली बात तो सोचने लायक है। जैसे आप कुछ सोचें और वो चीज अचानक आपके सामने आ जाए। तो क्या ये सब मिलकर व्यक्ति को ब्रह्मांड से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं, ऐसा कुछ? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, ये दस्तावेज यही तर्क देता है। व्यक्ति खुद को सिर्फ एक अलग थलग इकाई नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना या उच्च ज्ञान के लिए एक माध्यम जैसा महसूस करने लगता है। और इसका एक व्यवहारिक नतीजा ये बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे अवसर, मार्गदर्शन और लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो उसकी अपनी आंतरिक आवृत्ति या कह लें वाइब्रेशन से मेल खाते हों। अच्छा, शायद इसी संदर्भ में वो अस्तित्व यानी सर्वाइवल मोड से निर्माण यानी क्रिएशन मोड में जीने वाली बात आती है। हाँ, सही पकड़ा। अस्तित्व मोड में हम ज्यादातर क्या करते हैं? बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं, है ना? अपनी जरूरतों को पूरा करने और मुश्किलों से बचने पर ध्यान रहता है। लेकिन इस लेख के अनुसार जब आंतरिक ऊर्जा इस तरह से संरेखित और शक्तिशाली होती है तो व्यक्ति निर्माण मोड में आ जाता है। निर्माण मोड मतलब वो बाहरी दुनिया से सिर्फ प्रभावित होने के बजाय सक्रिय रूप से अपनी इच्छाओं और इरादों के अनुसार अपनी वास्तविकता को आकार देने लगता है। ये सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जीवन रचना है एक तरह से। तो कुल मिला के देखें, ये सामग्री ब्रह्मचर्य को एक बहुत व्यापक नजरिए से देखती है। एक ऐसा अनुशासन जो सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन, भावना और यहाँ तक कि हमारे जीवन के अनुभवों को भी गहराई से बदल सकता है। ये सिर्फ परहेज नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आंतरिक परिवर्तन का रास्ता लगता है। हाँ, और ये विचार कि ये अभ्यास व्यक्ति को अस्तित्व की उस प्रतिक्रियात्मक स्थिति से निकालकर निर्माण की सक्रिय अवस्था में ले जा सकता है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये अपने आप में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। इस दृष्टिकोण के आईने में देखें तो वास्तव में निर्माण में जीने का अनुभव कैसा होता होगा? ये ख्याल है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं।